ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो हनुमते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सो आप लोगों का एक महान सज्जन प्रश्न पूछे, मीन राशि के उनका लवरी है और 1.5 महीना से बात नहीं किए हैं, उनका लवरी आउटसोर्स हो गई है और क्या अभी 1.5 महीना से बात नहीं की है तो उसका कोई प्रॉब्लम होगा क्या, और मेरे जीवन में इस प्रकार के हृदय जनित दुख से कब तक मैं निजात पाऊंगा, और ऐसे ये जो परिस्थिति है मीन राशि वालों का, और कितना दिन तक इस प्रकार का दंड दुख पीड़ा मिल रहा है या आगे वाला समय में मिलेगा, ये था प्रश्न। तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है। सबसे पहले बता दूं कि मीन राशि वाले सभी का तो नहीं, लेकिन फेज वाइज एक एक का अलग अलग डिग्री, अलग अलग नक्षत्र पद, अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग राशि के परिस्थितियों के अनुसार, कुंडली के भिन्न भिन्न रहे दुर्योगों के अनुसार मीन राशि वालों का ऑलरेडी खाता खुल चुका है। मैं एकदम गलत नहीं हूँ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जो कहूँगा सबके साथ एक साथ नहीं होता है, किसको आगे होता है किसको पीछे होता है। अब सोचिए, मकर राशि का 7.5 का लास्ट पेज अभी, और ज़्यादा दिन नहीं है, साल 1.5 साल 2 साल है, और अभी कुछ लोग लवरा लवरी धोखा खा रहे हैं, जो कि अभी नहीं होना चाहिए, तो उनको नहीं मिला था। लेकिन मैं उसको बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, एक खाया होगा दोबारा फिर खाया होगा। बोला हाँ, वो अपने से मान गया बात कि हाँ ये हुआ है। यानी पहला ठोकाई शनि बाबा किए, नहीं सुधरा, दूसरा ठोकाई हो गया, अब फिर अगर इसमें भी नहीं सुधरा तो तीसरा ठोकाई जोर से लगेगा, ऐसा ऐसा करके रोएगा, करके रोएगा, हम क्या किए, हमारा क्या गलती है, हम तो सब खिलाए पिलाए, पैसा दिए, दया किए, हम खुद नहीं खा के नहीं पी के उसको दे दिए, उसका भला के लिए सोच रहे थे, उसका अच्छा के लिए सोच रहे थे, उसको सुखी रखना चाहते थे, लेकिन वो दुखी रह गई, दुखी हो गई। अगर तू ब्रह्मा है, किसी का सुख दुख का निराकरण करेगा तुम। अगर किसी कुंडली में अगर कोई ये लिखा के आई है या आया है, लवरा हो चाहे लवरी, पता हो चाहे पति, तो अगर ज़िंदगी में दुख भोगने के लिए आया है, शोक के लिए आया है, तो कोई कैसे उसको सुख दे सकता है? उसे दुख भोगने दो। वो दुख को भोग के भी बोलेगी या बोलेगा कि हम तो एकदम सुख में हैं, आनंद में हैं, मज़ा है, मस्ती है, तुम ठीक रहो, बोलेगी। उसे नहीं पता, क्योंकि इनका क्या होता है ना, जड़ बुद्धि संपन्नता इतना हो जाता है, जड़ता, कॉन्शियसनेस में कमी रहता है, मूर्खता में इतना प्रचंड पीएचडी हो जाता है, पीएचडी इन मूर्खता, गज मूर्खता, राज मूर्खता, महामूर्खता, गंड मूर्खता, इसमें इनका पीएचडी हो चुका रहता है। मतलब क्या बोलते हैं, भैंस का चमड़ी, उनको कोई सेंसेशन नहीं है, तो वो कहाँ से आपको सेंस कर लेंगे। तो ये अलग अलग लेवल का है। आप जो कहते हो कि मैं अपना लवरी को या लवरा को इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर भी क्यों धोखा दे दी, देगी यार, मच्छर का काम है काटना, लवरा लवरी का काम है धोखा देना। ये सब इमोशनल दुख दर्द पीड़ा है, वो हृदय से है, पंचम स्थान का पीड़ा सब होता है, ये पंचम अष्टम का पीड़ा रहता है। और ये कोई बुरा या गलत नहीं है, ये इसमें आपका गलती है। शनि बाबा बोलते हैं तुम विश्वास किया क्यों था, ले धोखा खा, तुम्हें तो शुरू से विश्वास करना चाहिए था, तुम उसके पास गया क्यों। तुम अगर कि गया और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारा सोलमेट है, लवरा है, लवरी है, तो एक बार उसका कुंडली देख लेते कि भाई इसका किस समय जन्म हुआ है और इसका लव का स्थान कैसा है। लग्न से पंचम में पकड़ लो केतु बैठा है, चंद्रमा से पंचम में मंगल बैठा है, सूर्य से पंचम में वो मरा हुआ सा प्लैनेट बैठा है, ख़त्म होके जाके ऐसे कुछ कंडीशन। बड़ा ये ज़िंदगी में प्रेम को सेंस नहीं कर सकते लोग, ये लोग कामना वासना तक ही ठीक ठाक रहते हैं।
इनको ये आशा करना कि इनसे प्रेम का संबंध जुड़ जाए। ठीक है, आपका फिजिकल नीड था, उनका पशु हैं, कामना वासना था, आपको यूज कर लिए, फिर फेंक दिए उल्टा के, ख़त्म काम। तो यू जस्ट नॉट होप देम कि वो आपको प्रेम करें। यूटिलाइजेशन हो गए, आप यूज हो गए, बस ओवर एंड आउट। इसमें दुख करने का कोई विषय नहीं है। और दुखी होते हो तो आप दुखी होते हो, उनको कोई दुख नहीं लगता है, चाहे वो लबरा लबरी मेल फीमेल का बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ दंड कौन दे रहा है? ग्रह दंड दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो इंसान दंड दे रहा है, वो इंसानी, वो लबरी लबरा दंड दे रहा है। नहीं, वो तो माध्यम है, ये तो फिल्म स्टोरी, वो लिख दिया गया है स्क्रिप्ट, डायरेक्टर साहब ऊपर बैठे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं और आप दुख का एक्टिंग कर रहे हो। राम करते थे, मेरा सीता कहाँ गई, भाग गई, बाद में देखा कि रावण ले गया। तो ये होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। देव धरती है, जब तक ये रहेगा तब तक इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लेके एकदम दुखी मैं, आप नहीं समझते गुरुजी, मन मेरा एकदम पीड़ा फट गया, कुछ नहीं कर पा रहे, दिन रात 24 घंटा उसी के सोच में पड़े हैं, उसी का चिंता चल रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे लिए वो दुख भोग रही है। क्यों भाई, तुम्हारे लिए दुख भोग रही है, वो अपना कर्म का भोग रही है, तुम्हें काहे टेंशन, भोगने दो। आप तो गुरु नहीं जानोगे, गुरुजी नहीं जानते हो, ये प्रेम प्रयाम का मेथड शायद आपको कुछ पता होता नहीं। बोला हाँ, हमको कहाँ पता, हम तो ग्रह नक्षत्र देखने वाले, तुम ही लोग एक ठो प्रेमलाल सिंह हो, हम लोग सब गधे लोग हैं, प्रेम तो जानते ही नहीं। बेटा ऐसा है, प्रेम को अगर समझ लोगे ना तो फिर ये दर्द नहीं देगा। ये प्रेम नहीं था, ये कामना था, वासना था, अंधश्रद्धा था, ऐसणा था। पुत्रेषणा जैसा होता है, पुत्रीषणा, ऐसे ही ये ऐसणा है। जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र के लिए इतना मोह था, इतना ऐसणा था, पुत्रेषणा इतना था, धनेषणा इतना था कि वो अंधा था, उसमें सोच नहीं पाया। लेकिन प्रेम तो आदमी को स्वाधीन करता है, प्रेम तो आदमी को रिलीज करता है, प्रेम तो आदमी को अनंत में रखता है, प्रेम तो आदमी को बोलता है ठीक है तू खुश रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आया ठीक, नहीं आया ठीक, गया ठीक, नहीं गया ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिपेंडेंट, स्वाधीन। तो अब यहाँ मैं प्रेम और कामना का विश्लेषण देने नहीं बैठा, मैं सीधा आपके प्रश्न के उत्तर में आता हूँ कि आपको ऐसा दुख और कितना दिन तक भुगतना है। जब तक आप उसके पीछे पड़े रहोगे, आपके लबरी के पीछे पड़ोगे, कोई नहीं रोक सकता, और बढ़ेगा। क्योंकि हम जितना ज़ोर से सोचते हैं, जितना ज़ोर से सोचते हैं, जितना ज़ोर से सोचते हैं, उतना ज़ोर से हमारा वो संस्कार, हमारे वो थॉट प्रोसेस मजबूत होता है और हम लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं पागल होके। और बाकी रह गया कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है।